बायोलॉजिकल शॉर्ट्स इंस्पायर्ड बाय बायोलॉजी क्वीन रितु रतेवाल मैम। तो हमारे इस चैनल पे आपको सभी बायोलॉजी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से रिलेटेड शॉर्ट्स वीडियोस अवेलेबल होंगी। This channel is also helpful for those students who are preparing for NEET or preparing for board exams, 11th, 12th board exams. So, for quick revision, this channel will be helpful for those students. So, please subscribe to my channel, like, share, and comment, and also press the bell icon for get the notification. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो जो हमारा डाइजेशन शुरू होता है वो कहाँ से होता है? माउथ से होता है। यहाँ पे क्या होता है? फिजिकल ब्रेकडाउन होता है हमारे फूड का, ओके। और किसके हेल्प से होता है? टीथ की हेल्प से फिजिकल ब्रेकडाउन होता है हमारे फूड का। तो फर्स्ट जो स्टार्ट होता है वो हमारे कहाँ से होता है? डाइजेशन माउथ से होता है। हियर इज द माउथ, ओके। माउथ के ऊपर क्या होता है? नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल इसमें दो होते हैं, एक तो ट्रैकिया होता है और एक क्या होता है? ईसोफेगस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये हमारे क्या है? माउथ के अंदर क्या होता है? बक्कल कैविटी होता है ना? बक्कल कैविटी, जिसमें क्या होता है? फिजिकली ब्रेकडाउन होता है हमारे फूड का, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक ये जो इधर नॉस्ट्रिल से जो पाइप होते हुए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप या ट्रैकिया। तो यहाँ पे जो हमारे आगे नेक के पास एक जो उभरा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, थोड़ा निकला हुआ, वो क्या है? हमारा ट्रैकिया है। तो दिस इज द ट्रैकिया या विंड पाइप आप कह सकते हो। ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? ये जो लंबी सी जो पाइप आती है वो हमारे क्या होती है? फूड पाइप होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। ईसोफेगस या फूड पाइप, ईसोफेगस बोलते हैं इसे। यहाँ पे एक कॉमन पैसेज होता है। देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है? एक कॉमन पैसेज होता है ट्रैकिया और ईसोफेगस का, उसे हम बोलते हैं फेरिंग, ठीक है। यहाँ पे एक कॉमन पैसेज होता है, उसे बोलते हैं फेरिंग। फेरिंग क्या लिख सकते हैं? कॉमन पैसेज ऑफ फूड पाइप एंड विंड पाइप, फूड पाइप एंड ट्रैकिया, ठीक है बच्चों। ये कॉमन पैसेज होता है फेरिंग। इसके बाद हम नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है? थोरेसिक कैविटी होता है। ये क्या है? थोरेसिक कैविटी होता है। थोरेसिक कैविटी के अंदर हमारे क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होता है, हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं थोरेसिक कैविटी के अंदर। हम जैसे जैसे मूव करते हैं नीचे, क्या? ईसोफेगस, डायफ्राम। यहाँ पे एक डायफ्राम होता है, स्टमक से थोड़ा ऊपर होता है हमारा डायफ्राम। तो डायफ्राम के हम ईसोफेगस से नीचे आते हैं। यहाँ पे ये क्या होता है? हमारा स्टमक, ठीक है, स्टमक। उसके बाद आते हैं हम, स्टमक के बाद आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर हम पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में। अभी हम देख लेते हैं ये क्या होता है। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है बच्चों। स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर 3 पार्ट होते हैं, ओके। देखो चलो यहीं पे देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है वो होता है ड्यूडेनम, जो यहाँ पे होता है, स्टमक से थोड़ी सी आगे होता है, उसे बोलते हैं हम ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद आता है जो सबसे हाईली कॉइल्ड लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसे हम बोलते हैं जेजुनम। जेजुनम। एंड द थर्ड पार्ट इज इलियम। ये जो अंतर है, इसे क्या बोलते हैं हम? इलियम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन लिखने से हम क्या लिखते हैं? इलियम। इसे डायरेक्टली हम इलियम लिख देते हैं। जो अंदर जेजुनम के जो बाद का पार्ट है उसे हम बोलते हैं इलियम, ओके। तो लार्ज इंटेस्टाइन के फर्दर पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन के फर्दर पार्ट कौन कौन से? देखो लार्ज इंटेस्टाइन के फर्दर पार्ट्स कौन कौन से? सैकम, एक तो होता है सैकम, कोलोन एंड रेक्टम, ठीक है। देखो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है, आई थिंक मुझे यहाँ पे चाहिए। लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है वो है सैकम, CAECUM, ओके, सैकम। उसके बाद आता है कोलोन। कोलोन
कोलोन के फर्दर 3 पार्ट होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन थर्ड पार्ट कौन सा होता है, रेक्टम। ठीक है, कोलोन के भी फर्दर 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है असेंडिंग कोलोन, इसे याद करना बहुत आसान है, असेंडिंग कोलोन। दूसरा होता है ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, एंड द थर्ड इज डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सैकम, कोलोन, रेक्टम। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये वैसे तो 4 पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, बस बट उसे हम गिनते नहीं। यहाँ पे एक होता है हल्का सा लार्ज इंटेस्टाइन के आगे थोड़ा निकला हुआ पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है सैकम। ठीक है, यहाँ पे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स से थोड़ी सी ऊपर जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं सैकम। उसके बाद आता है हमारा असेंडिंग कोलोन, कोलोन का हमारा पार्ट शुरू हो जाता है। पहला कौन सा होता है, असेंडिंग कोलोन। देखो ये ऊपर जा रहा है तो हम इसे बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन, ये इसे हम, जो ये गली से बनी हुई ना, इसे हम बोलते हैं कोलोन। तो जो असेंड कर रहे हैं मतलब ऊपर जा रहा है उसे बोलते हैं हम असेंडिंग कोलोन। इसे बोलेंगे जो ऐसे ट्रांसवर्स लेटा हुआ, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। एंड लास्ट इज डिसेंडिंग कोलोन। तो कोलोन के पार्ट्स ये याद करना बहुत आसान है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग। ओके, एंड लास्ट जो थर्ड पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन का, वो कौन सा, रेक्टम, जो एनस से थोड़ा ऊपर होता है। दिस इज रेक्टम। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जहाँ से हमारा वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है, उसे बोलते हैं हम एनस। ओके, तो यहाँ पे पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल खत्म होता है। तो हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, कहाँ से हमारा जो फर्स्ट डाइजेशन शुरू होता है वो हमारा कहाँ से होता है, माउथ से होता है। माउथ में क्या, बक्कल कैविटी से। बक्कल कैविटी के नीचे हम आते हैं, 2 पाइप होती है। द फर्स्ट इज विंड पाइप, ट्राइकिया। द सेकेंड इज फूड पाइप, ईसोफेगस। उसके बाद हम एंटर करते हैं स्टमक में। स्टमक के बाद हम एंटर करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। दिस इज, ये क्या है, पार्ट्स है स्मॉल इंटेस्टाइन के 3, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो जेजुनम जो है बहुत हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। उसके बाद हम फर्दर किस में पहुंचते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के विथ फर्दर 3 पार्ट होते हैं, सैकम, कोलोन, रेक्टम। ओके, सैकम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो निकला हुआ पार्ट है, उससे थोड़े से ऊपर क्या होता है, सैकम होता है। उसके बाद कोलोन आता है, कोलोन के 3 पार्ट होते हैं। असेंडिंग, असेंडिंग में जो असेंड कर रहे हैं, आसान है बहुत याद करना, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कोलोन। ओके, उसके बाद आता है रेक्टम एंड लास्ट इज एनस। आई होप आपको एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम की जो पार्ट्स है वो आपको क्लियर हो।